शादी के वक्त मेरी उम्र 40 बरस थी और सलमान बेमुश्किल 20 साल का था। वो ज़िद किए बैठा था कि वो मुझसे निकाह करेगा। मैंने बारहा इनकार किया, उसे समझाया कि उम्र का फ़र्क, माशरे की बातें और हालात, ये सब हमारे खिलाफ होंगे, मगर वो अपनी बात पर कायम रहा। आखिरकार मैंने हार मान ली, शायद इसलिए कि मैं भी बरसों की तन्हाई से थक चुकी थी और किसी सहारे की ख्वाहिश दिल के किसी कोने में अब भी जिंदा थी। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब सलमान मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। वो एक नहायत ज़हीन, समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। आम तौर पर मैं लड़कों को पढ़ाने से ग्रीज करती थी, मगर उसकी गैरमामूली काबिलियत और संजीदगी देखकर मैंने इस्तिस्ना कर लिया। उसकी कज़न कई साल से मेरे पास पढ़ती थी, उसी के जरिए सलमान मेरे पास आया। उसने अपने शानदार नताइज दिखाए और कहा कि वो ग्रेजुएशन भी होम ट्यूशन से करना चाहता है, क्योंकि उसे कोचिंग सेंटर्स का तरीका समझ नहीं आता। उस जमाने में मुझे माली ज़रूरत भी थी, इसलिए मैंने हामी भर ली। मैं आम तौर पर किसी बच्चे से 2000 रुपए से ज़्यादा फीस नहीं लेती थी, मगर सलमान के महंगे लिबास, कीमती घड़ी और जदीद मोबाइल देखकर दिल में एक लम्हे को लालच सा आया। शायद लालच नहीं, हालात की मजबूरी थी। मैंने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अलग वक्त देना होगा और उसके लिए फीस भी ज़्यादा होगी। मैं तुम्हें बाकी तालबात के साथ नहीं बैठाऊंगी। मैंने हचकचाते हुए कहा, 8000 रुपए। मुझे लगा वो कम करवाएगा, मगर वो मुस्कुरा कर बोला, मैं आपको 10,000 दूंगा, बस मुझे इजाफी वक्त दे दीजिएगा। उस रात मैंने बरसों बाद सुकून की सांस ली। छत की मरम्मत, दीवारों की रंगाई, पुराने गद्दे की तब्दीली, सब कुछ मुमकिन लगने लगा। सलमान बाकायदगी से आने लगा। इब्तदा में वो बहुत सवाल करता था, मेरे अकेले रहने के बारे में, शादी न करने के बारे में, मेरे इखराजात के बारे में। मैं उसे टोक देती, मगर वो फिर किसी न किसी अंदाज में बात निकाल लेता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू रस्मी हुदूद से निकलकर मानूसियत में बदलने लगी। वो मेरे लिए कभी चॉकलेट ले आता, कभी कोई छोटा सा तोहफा। मैं मना करती तो कहता, मेरी खुशी है, आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं उस जमले को उस्ताद के एहतराम तक महदूद समझती रही, मगर उसकी नज़रों का जाविया बदल रहा था। मोहल्ले में चहमैगोइयां शुरू हो गईं। लोगों को मेरा अकेला रहना वैसे ही खटकता था। अब एक जवान लड़के का आना जाना उनके लिए मौजूअ बन गया। मैंने परेशान होकर सलमान से कहा कि वो कोई और ट्यूशन ढूंढ ले। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, क्या मोहल्ले वाले आपका खर्च उठाते हैं? क्या उन्होंने कभी आपका साथ दिया? मैं चुप रह गई। उसकी बात में वजन था, मगर माशरे की जबानें कांटों की तरह चुभती थीं। मैंने सख्ती से कहा, कुल से मत आना। वो उठकर दरवाजे तक गया, फिर पलट कर बोला, आप मुझे निकाल देंगी तो भी लोग बातें करेंगे, कम से कम अपने दिल की सुन लीजिए। उस रात में सो न सकी। अगले दिन 7 बजे दरवाजा बजा। सलमान खड़ा था, हाथ में गुलाब और चॉकलेट। मैं जानता था आप इंतजार करेंगी। मैंने खुद को संभाला, मगर दिल की धड़कन तेज थी। वक्त गुजरता गया, उसने खुद को बदल लिया। न गैर जरूरी सवाल, न बेजा गुफ्तगू, सिर्फ पढ़ाई। मोहल्ले वालों की बातें भी कम होने लगीं। 1 साल बाद वो ग्रेजुएशन में टॉप कर गया। खुशी से मिठाई और मेरे लिए एक सादा सा सूट ले आया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी मेहनत की कदर हुई है। फिर एक दिन उसने अचानक कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सुनकर साकित रह गई। ये नामुमकिन है सलमान, तुम मेरे शागिर्द हो, उम्र में मुझसे आधे। वो प्रस्कून था, उम्र सिर्फ लोगों को डराने के लिए होती है, मुझे आपका साथ चाहिए। मैंने इनकार कर दिया। वो कई दिन न आया। दिल में एक अजीब खला सा पैदा हो गया। फिर उसकी कज़न से मालूम हुआ कि सलमान ने खुदकुशी की कोशिश की है। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं फौरन अस्पताल पहुंची। वो बस्तर पर कमज़ोर पड़ा था। मैंने उसका हाथ थामा तो उसने आंखें खोलकर कहा, आप आ गए। मैं टूट गई। उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, अगर मैं न रहता तो क्या आपको फ़र्क पड़ता? मेरे आंसू उसके हाथ पर गिर पड़े। हाँ, बहुत फर्क पड़ता। कुछ दिन बाद हमने सादगी से निकाह कर लिया। मैं अब भी उलझन में थी, मगर दिल ने फैसला कर लिया था। निकाह की रात वो मेरे घर आया। हम खामोश बैठे थे कि उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, आप जानती हैं मैंने आपसे शादी क्यों की? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वो संजीदा हो गया। मोहब्बत तो है, मगर उससे पहले एक और वजह थी। मैं चौंक गई। वो बोला, जिस दफ्तर में आप काम करती थीं वो मेरे वालिद का था।
उस दिन मैं भी वहां मौजूद था जब आपने उन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने आपके साथ गलत रवैया अख्तियार किया। किसी ने आपकी बात पर यकीन नहीं किया, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, मगर मैंने आपकी आंखों में सच देखा था। मेरी सांस रक गई। वो बोला, मैं जानता था कि आप झूठ नहीं बोल सकते। उस दिन से मैं शर्मिंदा था। मैंने तय किया कि एक दिन आपको इंसाफ दूंगा, आपकी जिंदगी में वो इज्जत वापस लाऊंगा जो आपसे छीन ली गई थी। मेरे वजूद में कपकपी दौड़ गई। मैंने आपको तलाश किया, फिर कजन के जरिए आप तक पहुंचा। पहले मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मैं खामोश खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में बरसों बाद सुकून उतर रहा था। मैंने शादी इसलिए की कि आपको ये एहसास दिलाऊं कि आप बेकसूर थीं, हैं और रहेंगी। मैं अपने बाप की गलती का कुफारा अदा करना चाहता था। मैंने धीरे से उसके करीब जाकर कहा, कुफारा मोहब्बत से अदा नहीं होता सलमान, मोहब्बत खुद एक नामत है। वो पहली बार बच्चे की तरह मुस्कुराया। उस रात मैंने महसूस किया कि शायद किस्मत ने देर से सही, मगर मुझे मेरा हक लौटा दिया था। उम्र का फर्क, लोगों की बातें, सब पीछे रह गए। मैं अब तन्हा नहीं थी। सलमान ने न सिर्फ मेरा हाथ थामा था, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा एतमाद और मेरा टूटा हुआ दिल भी संभाल लिया था। और मैंने जान लिया कि बाज़ औक़ात जिंदगी हमें वहां से खुशी देती है जहां से हमने उम्मीद छोड़ दी होती।